विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वॉर जोन के लेटेस्ट अपडेट के साथ हम हाजिर हैं ये खास शो लेकर। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि सिंह भी मौजूद हैं और साथ ही एक और सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है रूस यूक्रेन जंग के बीच। सीरिया और इजराइल में ये नया वॉर जोन खुल गया है। सीरिया में असद की सेना आतंकियों से अब आर पार की तैयारी कर ली गई है और उधर रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक हमले तेज कर दिए हैं। जी आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम बताएंगे कि कैसे दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये देखिए 3 तस्वीर आपके सामने है। कल मिलिट्री कॉलेज पर आतंकियों के हमले के बाद सीरिया की सेना ने इदलिब और एलेप्पो में आतंकी संगठनों के ठिकानों पर विनाशक हमले किए हैं। लगातार दूसरे दिन सीरिया की सेना की बमबारी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर क्रीमिया को बार बार निशाना बनाए जाने से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के खैरसोन, खार्किव समेत कई शहरों में भीषण बमबारी की है। रूस के जवाबी हमले में यूक्रेनी शहर दहले हैं। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी मॉस्को से लेकर क्रीमिया को निशाना बनाने की कोशिश की है। मॉस्को में रूस ने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। वहीं वॉर का एक और फ्रंट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खुल गया है। फिलिस्तीन की ओर से इजरायली शहरों में बमबारी की गई है। और देखिए बिल्कुल जो भी अंजलि आपको बता रही थी, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल पर फिलिस्तीन की तरफ से बहुत बड़ा हमला बोला गया है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है। युद्ध की शुरुआत इससे कहा जा रहा है। फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स यानी पीआरएफ का यह बड़ा हमला, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स इजराइल में घुसी है। ट्रकों के जरिए इजरायली शहरों में पीआरएफ के लड़ाके घुसे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरह से पैराशूट के जरिए इजरायली सीमा के अंदर फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स के जो लड़ाके हैं वो घुसे। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन का, जो कि बरसों पुराना है, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों के बीच में तनाव इस कदर चरम पर पहुंच गया कि अब दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया है। फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स के जो लड़ाके हैं, जो सेना है, वो इजराइल के अंदर दाखिल हुई है। तो बहुत बड़ी खबर है। गाजा से इजराइल पर दागे गए हैं 5000 से भी ज्यादा रॉकेट। आतंकी संगठन हमास का दावा है गाजा के रॉकेट हमलों से दहल उठा है इजराइल। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है। अब एक वॉर का नया फ्रंट खुलता नजर आ रहा है, जो कि अब दुनिया में एक बार फिर से तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके के हमले बार बार होते रहे तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होना तय है। क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही कि गाजा से इजराइल पर दागे गए 5000 से भी ज्यादा रॉकेट। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गाजा इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी की ओर से इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल पर लगातार दागे जा रहे हैं रॉकेट। इजराइल ने गाजा पट्टी पर युद्ध की घोषणा कर दी है। इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए हैं। तो आप देखिए तस्वीरें जो कि इजराइल से सामने आ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, दक्षिणी इजराइल पर 800 रॉकेट से हमला किया गया। इतना बड़ा हमला इजराइल के रिहायशी इलाकों पर यह हमला हुआ है। आतंकवादियों के रॉकेट बहुमंजिला इमारत के पास जाकर गिरे हैं। रॉकेट हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा की तरफ से लगातार ये हमले हो रहे हैं। हमास की तरफ से लगातार इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए और किस तरह से बारूदी कोहराम अब मच गया है फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल, और कैसे गाजा की तरफ से ये बम्बार्डिंग, ये शेल्स दागे जा रहे हैं, रॉकेट से हमला बोला जा रहा है। एक बार तस्वीर आप देखिए। من غزة فلنستمع إلى الصوت الطبيعي قليلا معه। और देखिए एक के बाद एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, इजराइल में गाजा के पास कई इलाकों पर एक साथ हमला हुआ है। कई इमारतों में रॉकेट अटैक से आग भी लग गई है। तो हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक के बाद एक ऐसे ही हमले हो रहे हैं और कई इमारतों में रॉकेट अटैक से आग भी लगी है। देखिए गाजा की तरफ से लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भारी टेंशन देखने को मिल रही है।
זה כמו פופקורן, זה נשמע נעים. तो ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक हुआ है। 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरह से रॉकेट अटैक हुआ है। इजराइल पर ये बड़ा हमला, इजरायली शहरों पर रॉकेट से अटैक किया गया है। कई रॉकेट्स दागे गए, एक साथ मल्टीपल रॉकेट्स सड़कों पर इस तरह फायरिंग करते हुए सरेआम दिखाई दिए। इजरायली शहरों में आतंकियों की फायरिंग सरेआम दिखाई दे रही है और हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। ये फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं पूरे शहर में। तो देखिए वॉर का ये जो नया फ्रंट जो खुल गया, इस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये कितना चिंता बढ़ाने वाला। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दे। आनंद शर्मा हमारे साथ है, जो कि उनका हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है निनाद सेठ, एज अ डिफेंस जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच जो इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन यानी कि युद्ध का ये जो नया पॉइंट, जो फ्लैश पॉइंट अब सुलग रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला गया है गाजा से, हमास की तरफ से कहा जा रहा है 800 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। तबाही यहां पर आप देखिए किस तरह से तबाही मची है। कई जगहों पर रॉकेट अटैक से इमारतों में आग लग गई है। ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव, बोकर, अरद, तिमोना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हालात काफी ज्यादा भयावह हो गए। गाजा से इजराइल में आतंकियों की जो घुसपैठ है वो भी हुई है। जो जिहादी संगठन है, जो हमास से जुड़े हुए तमाम लड़ाके हैं, आतंकवादियों के घुसपैठ की कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। पीआरएफ जो फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स है, उसके भी जो लड़ाके हैं वो इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं पैराशूट के जरिए। ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और लगातार वहां पर किस तरह से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर कुछ और इंफॉर्मेशन अंजलि आपके पास। बिल्कुल करुणा, आतंकियों के घुसपैठ की कई तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष दिखा भी रहा है। लगातार एक और बड़ी अपडेट है, इजराइल में आतंकियों ने घुसपैठ कर ली है। गाजा से बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की है। इजरायली सेना ने किया है घुसपैठ का दावा। 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। तो देखिए बहुत बड़ी हलचल है, ये एक नया वॉर फ्रंट सामने दिख रहा है। आतंकियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के कई इलाकों पर नियंत्रण भी कर लिया गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भारी टेंशन है और क्या अब इसे युद्ध का नाम ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। और देखिए जो जानकारियां मिल रही है, 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी अभी खबर है। तो टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तनाव कितना ज्यादा है। चारों ओर दहशत का आलम है धमाकों के बीच। तो इजरायल सेना ने घुसपैठ का दावा भी किया है, यानी कहा यह जा रहा है कि फिलिस्तीनी रेजिडेंट फोर्सेस अब इजरायल में भी घुसा है। इजरायल में आतंकियों ने घुसपैठ कर ली है। बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की है। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जमकर गोलीबारी की जा रही है। दोनों ही ओर से ये गोलीबारी हो रही है। अब तक कई लोगों की जान भी गई है। ये देखिए एक साथ 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी इजराइल पर हमला हुआ है, मध्य में भी हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से अटैक किया है। धार्मिक उत्सव के दौरान हमले होते हैं। गाजा के लड़ाके इजराइल में घुस आए हैं। पैराशूट ट्रक से घुसे हैं लड़ाके। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आतंकियों की घुसपैठ की। कई इलाकों पर कब्जा करने की भी खबर है। तो मिडिल ईस्ट में जो महाजंग अब ये छिड़ गई है, जो कुछ अब ये हो रहा है, इसको लेकर अभी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है आप जान लीजिए। इजराइल पर फिलिस्तीन का बहुत बड़ा हमला, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। दक्षिणी इजराइल के सैडोट में घुसी है फिलिस्तीनी रेजिडेंट फोर्स। ट्रकों और पैराशूट के जरिए इजरायली शहरों में पीआरएफ की एंट्री हो गई है। इजरायली सीमा में ये दाखिल हो गए। इस कदर हालात वहां पर खराब हो गए हैं। गाजा पट्टी से लगे कई इलाकों में फिलिस्तीन के कब्जे का दावा किया जा रहा है। हमास की तरफ से भी लगातार इजराइल के खिलाफ हमला
बोला जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट की जो महाजंग ये छिड़ गई है, गाजा पट्टी से लगे कई इलाकों में फिलिस्तीन के कब्जे की बात कही जा रही है। तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों में रॉकेट सायरन बज रहे हैं, यानी कि हमलों की जो चेतावनी है वो लगातार इलाकों में सुनाई दे रही है। गाजा पट्टी से सटे इलाकों में फायरिंग कर रहे हैं पीआरएफ के लड़ाके। जो इस वक्त जानकारी आ रही है, इजरायली सुरक्षा बलों ने पीआरएफ के कई हमलावरों को मार भी गिराया है, ये खबर भी सामने आ रही है। और क्या हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। और ये किस तरह से मिडिल ईस्ट का सुलगना क्या बतला रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है एसपी सिन्हा सर। यह हमने देखा कि इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, ये विवाद बहुत पुराना है, कई बार इनके जो झगड़े हो गए, लेकिन आप जिस तरह से ये जंग की जो शुरुआत हो गई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना खतरनाक है ये? देखिए, पहली बात तो ये बहुत चिंता का विषय है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध ख़त्म नहीं हुआ और ये नया फ्लैश पॉइंट शुरू हो गया, पहली बात। दूसरी बात है, जैसा आपने कहा कि विवाद बहुत पुराना है और विवाद है एग्जिस्टेंस का सवाल, विवाद है होली लैंड, ये होली लैंड का किसका कंट्रोल होगा। तीसरी बात, मुझे जो मेरा मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि फ़लस्तीन के पास यदि हज़ारों की संख्या में मिसाइल आए हैं तो कहाँ से आया? उसका अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग हब तो है नहीं, तो वो कौन है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है और इस जो विवाद है उसको अग्नि दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है सर। तो निनाद जी, क्या जैसे हमने देखा कि यूक्रेन रूस की जंग में अमेरिका ने फ्यूल किया रूस को, फिलिस्तीन को कौन फ्यूल कर रहा है, जैसा एसपी सिन्हा सर कह रहे हैं? देखिए, ये 50वीं वर्ष एनिवर्सरी है इजराइल और अरब वॉर की 1973 में जो हुआ था। तो ये एक तरह से एक काउंटर अटैक को 50वीं एनिवर्सरी पे किया गया है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखें तो ईरान इसके पीछे है, क्योंकि इस्लामिक हमास को ईरान बैक करता है। ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया और इजराइल जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं वो आए और उसका कोई कॉस्ट ना हो। तो ये ईरानी, एक तरह से ईरान और इजराइल का वॉर है। इस्लामिक हमास तो एक फ्रंट है और दूसरी तरफ से जैसे आपने बताया सीरिया में भी एक जंग शुरू हो गई। तो ये दो फ्रंट्स पे 1973 में भी दो फ्रंट से वॉर हुआ था, दो फ्रंट से वॉर शुरू किया है। पर मेरे को लगता है कि ईरान इजराइल को हल्के में ले रहा है। इजराइल का जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत हैवी हैंड होगा और इसको बड़ी इजीली आउट ऑफ कंट्रोल। एक लाइन में जानना चाहूंगी, क्या इसे ऑफिशियल वॉर माना जाए? मेरे को लगता है कि जस्ट बिलो ऑफिशियल वॉर का थ्रेशोल्ड होगा, पर इजराइल का जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऑफिशियल वॉर से ज्यादा। बात कह रहे हैं सर आप कि इजराइल का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब इजराइल कैसे प्रतिक्रिया देगा और किस तरह से अग्रेशन दिखाएगा, ये देखना होगा। इजरायली इलाकों में घुसकर आतंकी कर रहे हैं हमले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल फोर्स के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 ये तमाम आतंकी हैं जो लगातार सरेआम गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। फिलिस्तीन का ये बहुत बड़ा हमला इजराइल पर, इजराइल की सड़कों पर आप देख रहे हैं जहां पर गाड़ियां होती हैं वहां पर आतंकी इस तरह सरेआम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है, कैसे इजरायली इलाकों में घुसकर आतंकियों ने मुठभेड़ की है और इस तरह से गोलीबारी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक के बाद एक कई बड़ी खबरें आ रही हैं। एक और अहम खबर है, फिलिस्तीनी बंदूकधारियों का इजराइल में कोहराम। बता दें आपको कि सेड्रोट सिटी में अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। पुलिस कार पर भी आतंकियों ने हमला किया। ये देखिए, ये आपको जो व्हाइट कलर की जिप्सी नजर आ रही है, जो गाड़ी नजर आ रही है, ये पुलिस की गाड़ी है और इसी गाड़ी पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है, हमला किया गया है। ये आतंकियों की ओर से फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। फिलिस्तीनी बंदूकधारियों का इजराइल में कोहराम। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा विश्लेषण के लिए मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सिचुएशन है, क्या बताया जा रहा है, इजराइल अब कैसे रिस्पॉन्स करेगा, क्या जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इजराइल के सेना के चीफ के साथ अभी अहम मीटिंग हुई है और उसमें एक प्लान को अप्रूव किया गया है जिसके तहत इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है और ये कहा है कि इजराइल अब गाजा पर अटैक करेगा। तो अब से कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि इजराइल की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है। मनीष, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, यानी ऑफिशियली इजराइल ने इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग के बाद इजराइल ने इसे स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है और अब गाजा पर हमला करने का ऐलान हुआ है। साथ ही
प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक में यह तय हुआ है कि इजरायली सेना के पास जो रिजर्व फोर्स है उसका भी इस्तेमाल किया जाए, जितनी जरूरत हो उन सब का इस्तेमाल किया जाए। तो बड़े पैमाने पर इजरायली सेना की तरफ से गाजा पर आक्रमण अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा। तो 2 घंटे पहले जो कुछ शुरू हुआ उसने दुनिया के एक दूसरे कोने में जंग का ऐलान कर दिया है, जब हमास के आतंकी इजरायली सीमा में घुसे, गोलीबारी की, लगातार सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े, जो रॉकेट तेल अवीव और जेरूसलम तक पहुंचे हैं, और उसकी वजह से इजराइल के कोने कोने पर इस वक्त एयर सायरन बज रहे हैं और इजराइल के हर एक नागरिक को शेल्टर में रहने के लिए कहा गया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री और इजरायली सेना के आर्मी चीफ की अभी अभी बैठक खत्म हुई है, जिसमें एक इमरजेंसी प्लान को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके तहत इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा और उसके तहत गाजा पर हमला करने के लिए इजरायली सेना को हरी झंडी मिल गई है। तो अगले कुछ मिनट में, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसका अप्रूवल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लेवल पर भी उच्च स्तरीय मीटिंग में कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी जानकारी आप शेयर कर रहे हैं दर्शकों के साथ कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो इजराइल के, ये सभी मीटिंग में मौजूद थे और इसे अब स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी ऑफिशियली इसे युद्ध करार दिया गया है। गाजा पट्टी पर हमला किया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने जो कुछ हुआ है इजराइल पर हमला, उसकी निंदा की। इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, यह अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है। आतंकी हमले को लेकर भी कहा गया, आतंकी हमले के खिलाफ इजराइल को हमारा समर्थन है, यह भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो लगातार हालात बहुत तेजी के साथ यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल की तरफ से जो बड़ा आरोप लगाया गया और अब जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, कैसे डील करेगा अब इजराइल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो इजराइल का बड़ा आरोप क्या है? गाजा से बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने घुसपैठ की, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो तबाही मचाई है, हमास ने घुसपैठ कराने के लिए रॉकेट दागे हैं। गाजा के पास इजराइल की बस्तियों पर कब्जा किया गया है। आईडीएफ ने लोगों को घरों में रहने के लिए कह दिया है। जो इजरायली फोर्स है उसकी तरफ से क्लियर किया गया कि लोग अब एहतियातन अपने घरों में रहें। जो रॉकेट सायरन है वो वहां पर सुनाई दे रहे हैं, यानी ये जो हालात है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। निधि, बिल्कुल एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। हमले को नेतन्याहू ने इजराइल के खिलाफ युद्ध बताया है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक हो रही है। इसका खामियाजा भुगतेगा हमास, ये नेतन्याहू का कहना है, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष का। तो बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने अब रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। अनुराग सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो इस वक्त ताज़ा एस्केलेशन देखने को मिल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, ये कहाँ ले जाएगा? क्या अब खेमे बढ़ जाएंगे दुनिया के कई मुल्कों के? खेमे तो ऑलरेडी बटे हुए हैं। ओनली थिंग इसको डिरेल करने की कोशिश की गई है। अगर आप देखें, ये मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है। इजराइल को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि किस तरह से 800-900 रॉकेट आ गए हैं मैदान में और वो फायर भी हो गए। इनका जो सबसे एडवांस एंटी रॉकेट सिस्टम है आयरन ड्रोम, वो भी वो लोग डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं। एंड उनके सारे लड़ाके जो हैं इजराइल के क्षेत्र में आके खड़े हो गए और फायरिंग शुरू हो गई है। तो इट इज टेकन बाय सरप्राइज। तो रशिया साथ देगा क्या? नहीं, रशिया तो बिल्कुल साथ देना नहीं देगा। वो अपने ही लेवल पे इन्वॉल्व है, उनका अपना ही क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली इस समय नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये इजराइल के मूव पे डिपेंड करेगा कि उनका रिस्पांस कैसा होगा। उसके बाद वर्ल्ड को आप देखेंगे कि वेरियस खेमे में डिवाइड होते नजर आएंगे आपको। ठीक है, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। फिर आती हूँ सिन्हा सर आपके पास। समंदर के रास्ते इजराइल में घुसी फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स, जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे। घुसपैठियों को रोकने के लिए इजरायली सेना ने एक्शन लिया है। हमलावरों को रोकने के लिए इजरायली सेना का हमला। तो देखिए, लगातार हमलों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। समंदर के रास्ते कैसे हमलावर इजराइल में घुस आए हैं। ये है घुसपैठिए आतंकी जो लगातार एक के बाद एक गोलियां चला रहे हैं, हमले कर रहे हैं। समंदर को भी उन्होंने अपना एक रास्ता चुना ताकि इजराइल में किसी तरीके से घुसपैठ की जा सके। तो टेंशन बहुत ज्यादा है और अब इसे एक तरीके से ऑफिशियल वॉर ही मानकर चलिए। וואי. התקפות בלייב, קבלו. וואי. और आप देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव से ही ये खबर है और इस खबर का हम रुख करते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी डेवलपमेंट क्या है इस हमले को लेकर? तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। तो इजराइल में लगातार एयर डिफेंस सिस्टम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको तेल अवीव की दिखा रहे हैं। तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन इस वक्त आपको हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। और एक बार आप सुनिए जरा।
और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, अगर देखिए हमास का जो पूरा आतंकी संगठन है वर्सेस इजराइल की बात की जाए तो यहां पर ताकत को लेकर कोई कंपैरिजन नहीं है, और जैसे इससे पहले कहा गया कि ईरान यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, फ्यूल करता हुआ नजर आ सकता है इस वॉर को, तो क्या माने इजराइल वर्सेस ईरान, यानी कि बड़ा युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, इस वक्त तो इजराइल की प्राथमिकता यह है कि वो तमाम आतंकी जो हमास के आतंकी इजरायली क्षेत्र में घुस आए हैं उसको पहले खत्म किया जाए। दूसरी बात, जो गाजा पट्टी से लगातार सैकड़ों की संख्या में रॉकेट आए हैं और आने वाले समय में और रॉकेट आ सकते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। और निश्चित तौर पर अगर युद्ध का स्केल बढ़ता है, अगर युद्ध के स्केल में आगे ऐसी संभावना बनती है जहां इजराइल को यह लगता है कि नहीं इसमें सीधे सीधे ईरान का पार्टिसिपेशन है, तो फिर निश्चित तौर पर कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई देखने को मिलती है तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो इस युद्ध का भीषण परिणाम या भयावह परिणाम ही आपको होगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में जिस तरीके से सुबह में इस हमला हुआ है उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है, क्योंकि एक प्रोवोक करने वाला एक्शन अभी फिलहाल हमास की तरफ से हुआ है। अगर पीछे बिल्कुल, अभी तक तो हम रूस और यूक्रेन का वॉर फ्रंट देख रहे थे, लेकिन अब एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसे युद्ध मानकर ही चला जा रहा है और अब अटैक की तैयारी में है इजराइल गाजा पर। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कईयों को बंधक बना लिया है। बहुत बड़ी खबर, दक्षिणी इजराइल में बंधक बनाने की तस्वीर भी सामने आई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कईयों को बंधक बना लिया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दक्षिणी इजराइल में बंधक बनाने की तस्वीर है। सिन्हा सर, एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इससे टेंशन जो है वो अब समझ में आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने अब बैठक करके तय भी कर लिया कि गाजा पर इजराइल अब हमला करेगा। क्या कहेंगे आप इन तमाम हलचल पर? 3 बिंदु। पहला चीज कि ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि आप यदि आईबी इंटेलिजेंस मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर या LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करती हैं आप ट्रुप्स या आपका वेपन सिस्टम, तो इट अमाउंट्स टू वॉर। तो यदि 800 मिसाइल दागा गया है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर है, जल्दी से बता दें। इजरायली फोर्स की गाड़ियों पर कब्जा किया गया है। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वहां के हालात बहुत ज्यादा टेंस होते जा रहे हैं। दक्षिणी इजराइल में हमास के लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। इससे पहले हमने आपको देखा, लोगों को बंधक बनाया गया, सेना के जवानों को बंधक बनाया गया। दर्जनों लड़ाके इस वक्त इजरायली आर्मी कैंप में घुस आए हैं। कई इजरायली सैनिकों को कब्जे में ले लिया है। ये देखिए, तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से ये युद्ध छिड़ गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और सैनिकों को कब्जे में लिया गया है। निनाद सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, अब आप क्या देखते हैं, इजराइल कैसे रिस्पॉन्स करेगा? दो चीजें। अच्छा, आप कंप्लीट कीजिए जी। मैं पहली बात तो मैं कवर कर दिया। दूसरी बात जो मैं कवर करना चाहता हूँ कि अभी जो मीटिंग चल रहा है, इमरजेंसी वॉर मीटिंग चल रही है, इसमें काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग होगा। इजराइल एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, ये लोग हैं आतंकी हैं, दोनों में फ़र्क है। तो एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज जो कि बहुत ही अपना कॉम्पिटेंस प्रूव कर, आपको याद होगा 5-6 मुस्लिम देश इजराइल पे इकट्ठे अटैक किए थे, चारों तरफ से घेर लिया था। तो फिर इजराइल को क्यों नहीं पता चला कि इतने हमले होने वाले हैं? उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि मुझे ताज्जुब लगता है कि इजराइल ऐसा प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज यहाँ सर्विलेंस रेकी में और मिलिट्री में ऐसे लैप्स कैसे हुआ? उसका एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था? मिसाइल कैसे उसके एयर जोन में पेनिट्रेट करके टारगेट को हिट कर रहे हैं? लेकिन सर, सवाल ये भी है ना, इतना बड़ा सपोर्ट फिलिस्तीन को कहां से? 5000 रॉकेट एक साथ दागना, होस्टेज बना लेना सैनिकों को, ये क्या दिखा रहा है निनाद सर? देखिए, ये बहुत बड़े स्केल पे इंटेलिजेंस फेलियर है, एक बहुत खतरनाक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। अभी अभी खबर आई कि 30 इजरायली सिविलियंस और आर्मी वाले मारे जा चुके हैं। मेरे को लगता है कि अब एक तरह का वॉर शुरू हो गया है। ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, मल्टी प्रोंग्ड वॉर की तैयारी शुरू करी है, और इसका रिस्पांस आने से पहले इजराइल की पहली प्रायोरिटी होगी कि अपने सिटीजन्स को बचाए। इस वक्त तो डैमेज कंट्रोल क्राइसिस मोड में इजराइल है, उनका रिस्पांस। लेकिन निनाद जी, ये बड़ा ताज्जुब की बात है। मेरे को लगता है कि खतरनाक टाइम में दुनिया अब एंटर कर रही है। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, मैं चाहूंगा आप इस पर बात करें। निनाद जी, बड़ी ताज्जुब की बात है कि मोसाद जो अपने आप में जिसके बारे में जाना जाता है एज ए सीक्रेट एजेंसी, उसकी ताकत के बारे में और कैसे इसके एजेंट्स काम करते हैं, वो ये नहीं पता लगा पाए कि हमास के जो आतंकी हैं, उसके लड़ाके हैं, वो हवा से, समुद्र के रास्ते, चारों तरफ से इजराइल के अंदर घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं।
देखिए, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होने का मतलब भी है। इसमें उन्होंने वेट किया है, प्लान किया है, चुपचाप किया है। जब जिसको कहते हैं कि स्ट्राइक व्हेन यू आर स्ट्रांग, तो ये इन्होंने इस्लामिक हमास ने कोशिश की है। इस्लामिक हमास को ये पता था कि कब हम उनको हल्के में अचानक अटैक कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे क्रेडिट इस्लामिक हमास को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, टेररिस्ट ऑपरेशन उन्होंने किया है, ये अचानक किया है। तो मेरे को लगता है कि हमेशा अगर आप स्ट्रेटेजी में देखें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, सरप्राइज का एडवांटेज होता है, पर वो हमेशा डिसिसिव एडवांटेज नहीं होता है। देखना होगा इजराइल कैसे अब इसको रिस्पॉन्ड करती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है इजराइल की तरफ से, कैसे अटैक किया जाएगा, पलटवार किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया में असद के विद्रोहियों पर लगातार दूसरे दिन हमले हुए हैं। अलेप्पो और इदलिब के बाहरी इलाकों में बमबारी हो रही है। विद्रोही गुट अल नुसरा के कैंप्स पर सीरियाई सेना की बमबारी हो रही है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइल से भी हमला हुआ है। ये अलग वॉर फ्रंट है जो कि सामने आया है, जहां पर अलेप्पो और इदलिब के बाहरी इलाकों में बमबारी से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई हैं। قصف مكثف يستهدف مدينة الدانة اللهم سلم يا رب। अनुराग सर, एक और वॉर फ्रंट हम दिखा रहे हैं, एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन है तो दूसरी तरफ ये सीरिया का वॉर जो चल रहा है। अब आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक तरह से बल दे रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कि अलग अलग मोर्चे पर लोग युद्ध लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड जो है एक नए डायमेंशंस में जाता दिख रहा है, एक नए वॉर जोन क्रिएट हो रहे हैं, एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये किसी तरह से कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, एक तरह से वर्ल्ड का डाइवर्जन टैक्टिक्स भी हो सकती है कि जो ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वॉर जो पूरी दुनिया से एक तरह से यूक्रेन में इकट्ठा हो रहा है, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा था तो पॉलिटिकल फिगर्स भी आजकल अलग अलग तरह की बयान दे रहे हैं, जिसके अंदर कि वो लोग अपने वेपन्स यूक्रेन को ना देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो उसके ऊपर नहीं और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते। तो डेफिनेटली इस तरह की जो नई नई सिचुएशन अराइज होंगी वर्ल्ड में, जहाँ नए नए कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहे हैं, तो डेफिनेटली यूक्रेन रशिया का जो क्या इसका अंजाम रूस अमेरिका का टकराव है? क्या इसका अंजाम ये है? रूस अमेरिका का टकराव इसलिए डायरेक्टली नहीं हो सकता बिकॉज वो कॉन्टिनेंटल अपार्ट हैं, तो डेफिनेटली आमना सामना तो कभी नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली प्रॉक्सी वॉर तो बीच में चल ही रही है। जी ठीक है अनुराग शुक्ला जी, तो आपने ये जो बताया ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि जो सीरिया का फ्रंट है कैसे सुलग रहा है और यहां पर भी कैसे जो खेमा है रूस और अमेरिका का वो बटा हुए लगातार हम आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, ये तीसरा फ्रंट जो लगातार सुलग रहा है, तबाही यहां पर मच रही है। बड़ी खबर क्या है? रूस का यूक्रेनी पोर्ट सिटी ओडेसा पर मिसाइल से बड़ा हमला। ओडेसा पर रूस ने बैक टू बैक कई मिसाइलें दागी है। यूक्रेन का रूसी हमलों को नाकाम करने का दावा। तस्वीरें आप देखिए, पोर्ट सिटी ओडेसा की है। यूक्रेन ने मिसाइलों को मार गिराने का वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी अपडेट है, यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स पर रूस का अटैक। मोर्टार हमले से यूक्रेनी खेमे में हड़कंप मचा। रूस ने यूक्रेनी बंकरों को भी निशाना बनाया है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवान घायल हुए। हमले में एक यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हो गया। सुना सर, रूस यूक्रेन युद्ध इतने समय से चल रहा है लेकिन निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। हमले लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अब पुतिन जो है वो एक और नई रणनीति के साथ मैदान में उड़ रहे हैं कि अब सर्दियां आने वाली हैं और इन सर्दियों में एक बार फिर से यूक्रेन पर इतने हमले करना है अलग अलग मोर्चों के जरिए कि यूक्रेन ज़ेलेंस्की की कमर टूट जाए। क्या इस बार ये जो सर्दी वाली रणनीति है वो कामयाब होती दिखती है आपको पुतिन की? देखिए, पहली बात तो है कि सर्दियों में मोबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रुप्स जो हैं, जो रोड बाउंड व्हीकल्स हैं, वो तो रोड पे रहेंगे, लेकिन जो टैंक्स वगैरह हुआ वो ऑफ द रोड जाके मूवमेंट करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर गिरता है तो बर्फ़ जम जाता है और कीचड़ के वजह से वो उसकी जो व्हीकल है वो ड्रैग होती है, तो मोबिलिटी इफेक्ट होता है। तो मेरा जो बैटल रीडिंग है वो कहता है, मेरा बैटल सेंस कहता है कि विंटर के समय गति में और मूवमेंट में कमी होगी। तो अभी उसके विंटर सेट इन पूरी करने से पहले जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं उसको पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं, अगले को कमज़ोर करना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने एक प्रश्न कहा कि अभी 1.5 साल हो गया, डिसाइसिव मोड़ पे नहीं आया। डिसाइसिव मोड़ पे तब आएगा जब एक पक्ष इतना मजबूत हो जाए कि अगले को नेगोशिएटिंग टेबल पे आना
का स्थिति जो है उसको फोर्स करे कि आना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा स्थिति हो नहीं रहा है, ऐसा आसार दिख नहीं रहे सिन्हा सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि वो बातचीत ही आगे नहीं बढ़ रही। Correct. वो वार्ता ही आगे नहीं बढ़ रही। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें निनाद सर, मैं आपके पास आऊंगी उसके बाद। जयपुरिजिया में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। यूक्रेनी वॉर जोन में लेपर्ड 2 का एक्शन देखने को मिला है। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना की बारूदी बारिश हो रही है। लेपर्ड 2 टैंक से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे गए हैं। तो यूक्रेन भी जमकर पलटवार कर रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह यूक्रेन के जरिए रूस पर पलटवार हो रहा है, रूसी सेना पर पलटवार हो रहा है। जो लड़ाई है पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़ते हुए अब नॉर्थ यूक्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए इस बीच एक बार फिर से हम रुख करते हैं इजराइल वर्सेस हमास का, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। इजराइल में हमास के आतंकवादियों का कोहराम देखने को मिल रहा है। देखिए इजराइल के अंदर घुस गए, दक्षिणी इजराइल में एंट्री ले ली और देखिए कैसे जो हमास के आतंकी हैं वो इजराइल के इस इलाके में जहां पर घुसे हैं वो सड़कों पर कोहराम मचा रहे, गाड़ियों में जाते हुए आपको हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कई जो इजरायली सैनिक हैं उनको बंधक भी बना लिया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।